Hey friends, today we are going to discuss the concept of savings. We will discuss it with the help of an example to have more clarity. So firstly, we will see the meaning of the term savings. Savings means the excess of income over the expenditure. What does it mean? कि जितना भी एक पर्सन का इनकम है उसमें से जितना उसे खर्च करना है, खर्च करने के बाद जो उसके पास बचता है उसे उस पर्सन की सेविंग्स बोला जाता है. अगर उसने कुछ नहीं बचाया है, जितना अर्न किया था सारा का सारा उसने स्पेंड कर दिया है, दैट मीन्स खर्च कर दिया है, तो उस मतलब क्या आएगा कि उस पर्सन की सेविंग्स क्या है? ज़ीरो. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है सेविंग्स का. और इस कंसेप्ट पर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं. सो द एग्जाम्पल इज Rahul earned the income of rupees 10,000 and out of this he spent rupees 8,000 on satisfying his wants. वही बात है जो मैंने आपको बताया कि एक पर्सन की टोटल इनकम होगी और दूसरा क्या गिवन होगा कि उस पर्सन की एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, दैट मीन्स उसने कितना खर्च किया है. तो एक पर्सन की टोटल इनकम गिवन है 10,000 और जितना उसने स्पेंड किया है, दैट मीन्स जितना उसने खर्च किया है वो है 8,000 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, और यू कैन से द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स द एक्सेस ऑफ रुपीज़ 10,000 ओवर 8,000, दैट इज़ रुपीज़ 2,000, वो आपकी क्या कहलाएंगी? सेविंग्स. ठीक है, कि 10,000 इनकम थी, 8,000 का खर्चा हुआ, तो जो बचा वो क्या हुआ? आपका सेविंग्स. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेविंग्स.